ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज बाबा की टचिंग के अनुसार जो अव्यक्त मुरली है, करण करावन हार, बाबा की टचिंग के अनुसार जो अव्यक्त मुरली है वो है 23/12/1994 की रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है। और अव्यक्त बाप दादा अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहें, इस टॉपिक पर अव्यक्त बाप दादा आज मुरली चलाने लगे हैं। तो ये बाबा की करण क्रावनहार शिव बाबा की बाप दादा की ये टचिंग है। अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहें, तो ये टॉपिक है 3 स्वरूप। तो 3 स्वरूप कौन से हैं? नंबर 1 संगम युगी ब्राह्मण, नंबर 2 ब्राह्मण सो फरिश्ता, और नंबर 3 फरिश्ता सो देवता। तो संगम युगी ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हैं। ये जर्नी है हम ब्राह्मण आत्माओं की। जिन बच्चों को स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान शिव पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर अपने बच्चे बनाकर, ब्राह्मण बनाकर, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाकर फरिश्ता सो देवता बना देते हैं। ये 3 स्वरूप हैं, संगम युगी ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो तीनों स्वरूप को बाबा ने डिफरेंट टच किया है और डिफरेंटली एक्सप्लेन किया है। तो इसको हम चेक करते जाते हैं कि हमारी अवस्था संगम युगी ब्राह्मण की है, क्या हम फरिश्ता स्वरूप में रहते हैं, क्या फरिश्ता सो देवता स्वरूप की रियलाइजेशन हम आत्माओं में आती है। तो 3 स्वरूप की स्मृति बाबा हमको दिलाते हैं, स्मृति से हमारी स्थिति बनती जाएगी। तो शुरू करते हैं। पहले होगा संगम युगी ब्राह्मण, देयर आफ्टर ब्राह्मण सो फरिश्ता, और थर्ड होगा फरिश्ता सो देवता। साथ साथ इस रियल रूप को रियलाइज करते जाना है और अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते जाना है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन है ही मौज की जीवन। तो इस मौज की जीवन का अभी अब मौज लेते हैं। तो क्या है महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के, भगवान शिव और ब्रह्मा बाप का कंबाइंड रूप। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है, सबसे श्रेष्ठ स्वरूप अंडरलाइन ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप हम बच्चों का है ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। अंडरलाइन ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता, अब ब्राह्मण स्वरूप की विशेषताएं बाबा बताएंगे। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन, ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है। सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा ब्राह्मण स्वरूप है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात माया जीत। ब्राह्मण अर्थात माया जीत, क्योंकि सर्व शक्तियों से माया पर विजय प्राप्त की। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात माया जीत। तो सर्व शक्ति संपन्न बनना ही माया जीत बनना है। सर्व शक्तियां है तो मैं आत्मा, मैं ब्राह्मण माया जीत हूं, तब मैं ब्राह्मण स्वरूप हूं। पहला स्वरूप ब्राह्मण स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता
अर्थात सर्व शक्तियां धारण हुई हैं? बाबा साथ साथ चेकिंग कराएंगे। तो सर्व शक्तियां अगर धारण है तो मैं ब्राह्मण स्वरूप हूं, मैं मायाजीत हूं। सर्व शक्तियां हैं वह कोई कोई शक्ति है। अगर एक शक्ति भी कमजोर है, वह कम है, तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। एक शक्ति की कमी अर्थात क्षत्रिय बन जाएंगे, योद्धा बन जाएंगे। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना और ब्राह्मण का कर्तव्य है सदा और सहज मायाजीत बनना। ब्राह्मण का कर्तव्य है सदा और सहज मायाजीत बनना। ब्राह्मण अर्थात विजयी, विजयी सदा सर्व शक्तियों अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न है। यह ब्राह्मण स्वरूप की विशेषताएं है। चेकिंग। और क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी और कभी हार खाने वाले, क्योंकि शक्तियां मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते, इसलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते। यह ब्राह्मण और क्षत्रिय का कंपैरिजन चल रहा है। क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी और कभी हार खाने वाले, क्योंकि शक्तियां मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते, इसलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज तखत और तिलकधारी, अंडरलाइन। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा सदा ताज तख्त और तिलकधारी, विश्व कल्याण की जिम्मेदारी का ताज। ताज कौन सा? विश्व कल्याण की रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताज। सदा स्वतः समृद्धि के तिलकधारी। तिलक कौन सा? समृद्धि का। सदा बाप के दिल तख्त नशीन। तख्त कौन सा? बाप के दिल का तख्त, शिव बाबा के दिल का तख्त। समृद्धि का तिलक और जिम्मेदारी का ताज। ब्राह्मण स्वरूप सदा ताज तख्त और तिलकधारी। क्षत्रिय एक रस अचल अडोल न होने के कारण कभी अचल, कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी बाप से शक्ति मांगने वाले रॉयल भिखारी। ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले, अंडरलाइन। ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले, अर्थात आत्मिक जीवन की मौज में रहने वाले, निजी स्वभाव की मौज में रहने वाले, सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले। क्षत्रिय अर्थात कभी कैसे कभी कैसे। तो अपने से पूछो मैं कौन? चेकिंग। कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, या सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से संपन्न है? अपने आप से पूछो, कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, या सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से संपन्न है? लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है, लेकिन कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, ऐसे लक्षण तो नहीं है क्या? लक्ष्य और लक्षण समान है, वह अंतर है। लक्ष्य और लक्षण समान है, वह अंतर है। बोल और कर्म समान है, वह अंतर है। कभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, कि क्षत्रिय कहलाते हो? चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते ना। कोई कहे आप चंद्रवंशी हैं तो पसंद आएगा? नहीं ना। और कर्म क्या है? जिस समय युद्ध में लगे हुए हो उस समय का फोटो अपना निकालो। चेकिंग। जिस समय युद्ध में लगे हुए हो उस समय का फोटो अपना निकालो। फोटो निकालने का शौक बहुत होता है ना, तो अपना फोटो निकालना आता है?
या दूसरों का फोटो निकालना आता है तो अपना फोटो निकालो कि मैं कौन हूं। अगर फोटो भी कोई का अच्छा नहीं निकलता तो पसंद नहीं करते ना, तो सारे दिन में कितनी बारी समय प्रति समय ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हैं, ये चेक करो और चेक करके चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेक किया जाता है चेंज करने के लिए। तो सभी के पास परिवर्तन शक्ति है कि कोई के पास नहीं है। ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि सभी के पास परिवर्तन शक्ति है, पावर टू ट्रांसफॉर्म। अब समय पर काम में लगाना आती है या कभी नहीं भी लगती है, क्योंकि शक्ति है तो समय पर काम आवे। दुश्मन दुश्मन है ही नहीं और शस्त्र बहुत बढ़िया है मेरे पास, और जब दुश्मन आवे तो शस्त्र काम में नहीं आवे तो क्या उसको शक्तिशाली कहेंगे? सिर्फ ये चेक नहीं करो कि शक्ति है, लेकिन कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगाना आता है क्या? कि दुश्मन वार कर देता है, पीछे शक्ति याद आती है। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा, फरिश्ता सो ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं। तो फरिश्ता बनने के लिए अपनी विशेषताओं को चेक करो। तो इस पर मनन चिंतन करना है। तो दूसरा स्वरूप बाबा जो स्मृति में दिला रहे हैं, दूसरा स्वरूप है फरिश्ता। सभी को फरिश्ता बनना ही है ना, कि फरिश्ता बनना मुश्किल है, सहज है या मुश्किल है, या कभी मुश्किल कभी सहज है? तो फरिश्ता स्वरूप की विशेषता सभी जानते हो कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। तो डबल लाइट है क्या? कि कभी बोझ उठाने को दिल करती है और उठा लेते हो, वह उठाना नहीं चाहते लेकिन माया सिर पर टोकरी रख देती है। माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्परेरी शक्ति ऐसी दिखाती है जो मजबूरी से भी बोझ उठाना ना चाहते भी उठा लेते हैं, क्योंकि कमजोर होने के कारण कमजोर सदा पर अधीन होता है, गुलाम होता है। क्योंकि आत्मा कमजोर हो चुकी है तो माया के टेम्परेरी वार भी शक्तिशाली मजबूर बना देते हैं और बोझ उठाने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो माया भी अधीन बना लेती है क्योंकि आत्मा कमजोर हो चुकी है। अधिकारीपन भूल जाता है और अधीन बन जाते हैं। उस समय भाषा क्या होती है? चाहते तो नहीं है लेकिन पता नहीं, हर बात में पता नहीं कहते रहेंगे। अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र, अंडरलाइन, और अधीन अर्थात सदा परवश। अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र और अधीन अर्थात सदा परवश। तो परवश कभी भी चीज की मौज की जीवन में नहीं रह सकते। ब्राह्मण अर्थात मौज की जीवन, अंडरलाइन। ब्राह्मण अर्थात मौज की जीवन, स्वतंत्र जीवन। अगर कोई भी समय मौज के बजाय मूंझते हो, ये क्या है, ये कैसा है, क्या यही होता है, तो ये मौज नहीं है, ये मूंझने की जीवन है। अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो तो फिर से ये पाठ पहला याद करो कि मैं कौन हूं। अगर किसी भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो, फिर से ये पाठ पक्का याद करो कि मैं कौन हूं। सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? और कितने जवाब आ जाएंगे? लंबी लिस्ट है ना। रोज की मुरली में मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो। तो इस तरह मौज की जीवन में मूंझने की जीवन ना आने दो। तो लंबी लिस्ट बनाओ, मैं कौन हूं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन है ही मौज की जीवन।
तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट को बाप एक्सप्लेन करते हैं, बाप दादा। लाइट अर्थात हल्कापन। हल्कापन का अर्थ है अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, ये नहीं कोई सिचुएशन आ गई तो हल्का, उस समय चेकिंग, लेकिन सारे दिन में स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहे। हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्कापन नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहे। क्या वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है, स्वभाव संस्कार में भी हल्कापन नहीं है, तो फरिश्ता कहेंगे क्या? और हल्केपन की निशानी है, हल्की चीज सभी को प्यारी लगती है। हल्केपन की निशानी है, हल्की चीज सबको प्यारी लगती है। कोई बोझ वाली चीज आपको देवे तो क्या आप पसंद करेंगे भारी चीज को? और हल्की बढ़िया चीज हो तो पसंद करेंगे ना। तो जो स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में हल्का होगा, अंडरलाइन, जो स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में हल्का होगा, उसकी निशानी वो सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे। वो सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। जो स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में होगा, उसकी निशानी है वो सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल के पसंद, स्वभाव, संस्कार और संबंध, संपर्क वाले हों। मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद जरूर हो, इतनी रिजल्ट जरूर होनी चाहिए। 5% के भी मार्जिन दे रहे हैं, अंत तक नहीं, लेकिन अभी दे रहे हैं। 95% सर्व के दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, सर्व से लाइट। और वो लोग हल्कापन बोल, कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूं लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते, पहचानते नहीं। अगर नहीं पहचानते तो आप अपने विल पावर से उन्हों को भी पहचान दो। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करे। इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। और फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं, अंडरलाइन, फरिश्ता था जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं। ये सभी को याद है ना कि अभी भी वो रहा हुआ है। पुरानी देह से लगाव है क्या? देह के संबंध से हल्के हो गए हो कि नहीं? काका, चाचा, मामा, उससे न्यारे हो गए हो ना? कि अभी भी है, न्यारे और प्यारे हैं? प्यारे हैं, लेकिन न्यारे हो करके प्यारे बनते हैं, ये गलती हो जाती है, ये मिस हो जाता है। या तो न्यारे हो जाना सहज लगता है, या तो प्यारे होना सहज लगता है। लेकिन यह देह के संबंध, काका, चाचा, मामा, ये फिर भी सहज है। सहज है या थोड़ा थोड़ा स्वप्न में भी संकल्प में आता है। जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो चाचा, काका, मामा याद आते हैं क्या? बाप दादा देखते हैं कि परिस्थिति के समय आत्माओं को ब्राह्मण परिवार के बजाय लौकिक संबंध जल्दी स्मृति में आता है। परिस्थिति किनारे के बजाय सहारा अनुभव कराती है। जब मर जीवा बन गए तो अगले जन्म के संबंधी काका, चाचा, मामा, माँ बाप याद है क्या? स्वप्न में भी आते हैं क्या? तो संबंध जन्म बदल गया ना। तो फरिश्ते अर्थात पुराने रिश्ते नहीं, यही परिभाषा बोलते हो ना। फरिश्ते अर्थात पुराने रिश्ते नहीं, यही परिभाषा बोलते हो ना।
फिर समय पर कहां से निकल आते हैं। टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है, मरे हुए से जिंदे हो जाते हो। मरे हुए से जिंदे हो जाते हो क्या? फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, सब नया। बाप दादा ने देखा कि फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है, अंडरलाइन नोट करने वाली बातें हैं। फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है उसका कारण एक पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी कौन सी है? पहला कारण कौन सा है जो फरिश्ता बनने में रुकावट डालता है? देह भान को छोड़ना। दूसरी सीढ़ी जो सूक्ष्म है वो देह अभिमान को छोड़ना, अंडरलाइन देह अभिमान को छोड़ना। यहां पर बहुत ही कॉशनरी कारण बाबा ने बताया है। दूसरी सीढ़ी जो सूक्ष्म है, दो देह अभिमान को छोड़ना। देह भान तो सबको पता है, देह अभिमान को भी छोड़ना पड़े तब फरिश्ता बने। देह भान और देह अभिमान, अभिमान देह भान और फिर भी कॉमन चीज है, लेकिन जितने ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बनते हैं उतना देह अभिमान रुकावट डालता है। और अभिमान अनेक प्रकार का आता है। अपने बुद्धि का अभिमान, अपने श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपनी कोई विशेष कला का अभिमान, अपनी सेवा की सफलता का अभिमान। ये सूक्ष्म अभिमान देह भान से भी बहुत महीन है। अभिमान का दरवाजा तो जानते हो ना, कौन से दरवाजे हैं अभिमान के? मैंपन, मेरापन, ये है अभिमान के दरवाजे। तो फरिश्ता का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ देह भान व देह के आकर्षण से परे होना व देह के स्थूल संबंध से परे होना। ये बड़ी गहराई की बातें बाबा बता रहे हैं। लेकिन फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारे होना। देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारे होना अर्थात 6 कारण जो बाबा ने बताए हैं वो हैं: नंबर 1 बुद्धि का अभिमान, श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान। नंबर 3 अच्छे स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान। चौथा नंबर 5वां विशेष कला का अभिमान। नंबर 6 अपनी सेवा की सफलता का अभिमान। इनसे न्यारे होना। और अभिमान की निशानी है, जहां अभिमान होता है वहां अपमान भी जल्दी फील होता है। अंडरलाइन। जहां अभिमान और अभिमान की निशानी है, जहां अभिमान होता है वहां अपमान भी जल्दी फील होता है। चेक एंड चेंज। जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए हैं। फरिश्ते का यथार्थ स्वरूप है देह भान और देह के संबंध से, देह अभिमान से न्यारा। देह भान और देह के संबंध से, देह अभिमान से न्यारा, ये स्वरूप है फरिश्ते का। अंडरलाइन। देह भान और देह के संबंध से, देह अभिमान से न्यारा। अगर कोई गुण है, कोई शक्ति है, तो दाता को क्यों भूल जाते हो? और दूसरी बात, इससे सहज न्यारे होने का रास्ता व विधि बहुत सहज और अक्षर है। एक अक्षर है। एक अक्षर में इतनी ताकत है जो देह अभिमान को कैसे वाइप आउट करना है और देह भान सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वो कौन सा है? देह भान और देह अभिमान को समाप्त करने के लिए एक शब्द बाबा ने रेमेडी दे दी। वो एक शब्द कौन सा है? करण करावन हार बाप करा रहा है। करण करावन हार बाप करा रहा है। करण करावन हार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। करण करावन हार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। शब्द तो याद कर सकते हो ना? करण करावन हार बाबा है। तो देखो फरिश्ते जीवन का अनुभव कितना सहज अनुभव होता है। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना किस आधार से? अंडरलाइन फॉलो फादर करना। यहां सदा करण करावन हार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ते बने। ब्रह्मा बाप सदा करण करावन हार की स्मृति से समर्थ
बन फरिश्ते बने, समर्थ बन फरिश्ते बने। ब्रह्मा बाप सदा करण करावन हार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ते बने। फॉलो करना है, फॉलो फादर है ना, या फॉलो माया है। कभी माया भी मदर फादर बन जाती है, बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है, लेकिन वो सब है धोखे की प्राप्ति। पहले प्राप्ति फिर धोखा। परखने की शक्ति तो है ना, माया है या बाप है, इसको समय पर परखना है। धोखा खाकर परखना यह कोई समझदारी नहीं। धोखा खाकर तो सब समझ जाते हैं, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा पहले यह परख कर स्वयं को बचा लेता है। तो समझा फरिश्ता किसको कहते हैं। तो तीसरा स्वरूप अब देखते हैं। तीसरा है फरिश्ता सो देवता, देवता स्वरूप। और अभी देवता बनना है या भविष्य में बनेंगे, यहीं पर बनना है। देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए। ये दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार हैं, संगम के देवता जीवन के श्रृंगार हैं। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तब भी भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए, दिव्य गुणों से सजे सजाए। और दूसरा देवता अर्थात देने वाला, लेवता नहीं लेकिन देवता। तो मास्टर दाता हो क्या, वह कभी लेवता कभी देवता हो जाते हो। चेक करो कि दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है ना, वह कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है, कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है। संपूर्ण सर्वगुण संपन्न यही देवता जीवन की निशानी है। सर्वगुण संपूर्ण सर्वगुण संपन्न यही देवता जीवन की निशानी है। ये गुण ही तुम्हारे ऑर्नामेंट्स हैं, गहने हैं। तो देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियां, सर्व फरिश्ते की डबल लाइट स्थिति और देवता स्वरूप की दातापन की निशानी और दिव्य गुणों संपन्न बने हैं। तो देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियां, तीनों को पकड़ लिया बाबा ने। फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट, ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियां, फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट स्थिति और देवता स्वरूप की दातापन की निशानी और दिव्य गुणों संपन्न बने हैं। तीनों स्वरूप अनुभव करते हो। जैसे बाप के तीन संबंध, बाप शिक्षक सदगुरु सदा याद रहते हैं, ऐसे यह तीन स्वरूप सदा याद रखो। कौन से, ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता। समझा। बनना तो आपको ही है, या कोई आने वाले हैं क्या, आपको ही बनना है ना। आज ब्राह्मण है, कल फरिश्ता और फिर कल देवता। आज ब्राह्मण है, कल फरिश्ता और कल देवता। अपने फरिश्ते स्वरूप को ज्ञान के दर्पण में देखो, अपने फरिश्ते स्वरूप को ज्ञान के दर्पण में देखो। फरिश्ते सदा उड़ते रहते हैं और मैसेज देते रहते हैं, फरिश्ते सदा उड़ते रहते हैं, मैसेज देते रहते हैं। फरिश्ता आया, संदेश दिया और उड़ा। फरिश्ता आया, संदेश दिया और उड़ा। तो वो फरिश्ते कौन हैं, आप ही हो ना। फलक से कहो हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। पक्का है ना। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। क्षत्रिय हो वह विजयी हो। क्षत्रिय कोई तो बनेगा ना, वह दूसरे बनेंगे। तो आप ब्राह्मण हो, चलते चलते कभी क्षत्रिय नहीं बनना। बाबा कौशन करते जा रहे हैं, क्षत्रिय नहीं बनना। अगर बार बार क्षत्रिय बनते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, तो युद्ध के संस्कार ले जाने वाले कहां पहुंचेंगे, चंद्रवंशी में व सूर्यवंशी में। तो चंद्रवंशी तो पसंद नहीं है ना, कि कभी कभी हो गए तो कोई हर्जा नहीं। तो सब कौन है, ब्राह्मण है क्या, पक्के ब्राह्मण हो या थोड़े थोड़े कच्चे। शक्ति पक्की है क्या, शक्तियां पक्की है क्या, पांडव पक्के हैं। अगर पक्के हैं तो सदा खुशखबरी के पत्थर आमे। माया आ गई, ये हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया,
से ये संकल्प भी नहीं हो। बाप तो कहते हैं स्वप्न मात्र भी नहीं, स्वप्न में भी क्यों क्या नहीं, ऐसे पक्के हो क्या शक्तियां महापक्की हो। शक्तियां महापक्की हो, कहां पांडव पक्के तो कहां महापक्के, क्योंकि शक्तियों को ही निमित्त बनाया है। तो निमित्त वाले ही कच्चे पक्के होंगे तो औरों का क्या होगा, क्या हाल होगा। पांडव बैकबोन है, बैकबोन बनना अच्छा लगता है ना, या सामना करना अच्छा लगता है। बैकबोन बनना अच्छा है, सेफ हो बहुत, नहीं तो मार खाते। अच्छा, सभी अपने स्वीट होम में पहुंच गए। संकल्प था जाना है, जाना है। अभी फिर क्या संकल्प किया, अभी भी जाना है ना। सेवा अर्थ जा रहे हैं, इसलिए खुशी खुशी से जाते हैं। सेवा पर जाएंगे या दुकान पर जाएंगे, घर में जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे, चाहे दफ्तर में हो चाहे घर में हो, लेकिन सेवा, सभी सेवा के स्थान है। दफ्तर भी सेवा का स्थान है, घर भी सेवा का स्थान है, दुकान भी सेवा का स्थान है। सेवाधारियों की हर जगह सेवा है। तो मधुबन में आना और उमंग उत्साह का खजाना भरना और फिर सेवा पर जाना। खुशी खुशी से जाते हो ना, कि मजबूरी से जाते हो। सेवा माना खुशी, सेवा माना खुशी। हिसाब किताब है, कर्ज चुकाने जा रहे हैं, ऐसे नहीं फर्ज चुकाने जा रहे हैं। घर में बगले बहुत हैं, अगर बगले नहीं होंगे तो ज्ञान किसको देंगे। हंस को हंस बनाए क्या, बगलों को ही तो हंस बनाएंगे ना। तो क्या याद रखेंगे, फरिश्ता सो देवता, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का रहेगा ना, कि ट्रेन में जाते जाते भूल जाएगा, अपने स्थान पर जाते जाते बाकी एक रह जाए, ऐसे तो नहीं होगा ना। अच्छा, चारों ओर के लाड प्यार बाबा आशीर्वाद देने लगे हैं। चारों ओर के सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तीनों स्वरूप के समृति स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द करण क्रावनहार की समृति से स्वयं को डबल लाइट बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा देवता अर्थात दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सदा वरदानों को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो तीनों स्वरूप की स्मृति में रहकर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बनना है। दिल से शुक्रिया, शिव बाबा का कोटि कोटि शुक्रिया।